नमस्ते। मैं अंजलि चौहान। आज के समय में आप और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का हमारी लाइफ में इस वक्त कितना बड़ा रोल है, कितना इम्पोर्टेंट इस वक्त हमारे लिए ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर उसके लेवल को मेंटेन करना है। और हम ये भी जानते हैं कि इसके लिए ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए योग और प्राणायाम हमारी बहुत हेल्प करता है। तो इनिशियली अगर हम अपनी बॉडी के अंदर अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं योग और प्राणायाम के द्वारा, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अगर ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम आता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो कि हम हॉस्पिटल ना जाएं या घर पे ही इन सब चीज़ों से उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप बिना देरी के हॉस्पिटल में जाएं। लेकिन हम कैसे अपने आप को प्राणायाम के द्वारा कैसे अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं स्वस्थ रहते हुए भी, या कैसे जब हम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि अधिकतर इस वक्त प्राणायाम सभी कर रहे होंगे अपने घरों में, कुछ किसी की टीचर की गाइडेंस में या खुद से भी हम अपने घरों में प्राणायाम करते होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आज हम ऐसी डिस्कस करेंगे जो हमारे प्राणायाम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है और हमारी और ज़्यादा हेल्प करेगी, प्राणायाम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएगी, साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेगी। और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सेव कर सकते हैं अपनी, या वेस्ट होने से बचा सकते हैं प्राणायाम के से, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें जब हम प्राणायाम करते हैं, कुछ चीज़ें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या क्या छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं प्राणायाम के दौरान, और क्या छोटी छोटी ऐसी टिप्स हैं जो हमारे प्राणायाम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि हमारा जो पोस्चर है प्राणायाम के टाइम जब भी आप करते हैं वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, वो एकदम सीधे हमारा पोस्चर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम प्राणायाम करने बैठे हैं, हम किसी भी तरीके से ऐसे ढीले बैठे हुए हैं या कैसे भी हम पोजीशन में बैठते के और प्राणायाम कर रहे हैं। तो जब तक हमारा पोस्चर, हमारी पोजीशन करेक्ट नहीं होगी तो हमारा जो प्राणायाम है उसका इफ़ेक्ट भी हमें पूरा नहीं मिलेगा, असर पूरा नहीं होगा। लेकिन सीधे बैठने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल तन के बैठ जाएं। प्राणायाम करते आपको बिल्कुल सहज होके बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, लेकिन स्ट्रेट सीधे हमारी कमर, हमारी जो नेक, बैक, शोल्डर, आर्म्स सब एकदम करेक्ट पोजीशन में होने चाहिए। साथ ही साथ पोस्चर के साथ साथ हमने अधिकतर देखा है कि जब प्राणायाम करते हैं तो हम सोच कुछ और रहे होते हैं और हम प्राणायाम कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो एयर है वो लंग्स में अंदर पूरा जाता ही नहीं है। प्राणायाम के दौरान भी हम उसको पूरा यूटिलाइज कर ही नहीं पाते अपनी ब्रेथ को, या अपनी एयर जो हम कर सकते हैं मैक्सिमम उस टाइम पे, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि हम कुछ और सोच रहे होते हैं और इनहेल और एक्सेल हम कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ होती है। तो इसमें एक शैलो ब्रीदिंग ही हमारी हो रही होती है। तो डीप ब्रीदिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने आप को फोकस करें, अपने आप का पूरा जो ध्यान है वो अपनी ब्रेथ पे लेके आएँ, अपनी सांस पे लेके आए। उसको आपको मेंटली और फिजिकली आप जब दोनों तरीके से स्टेबल होंगे तभी आपका ध्यान अपनी सांस पर आएगा। तो इसीलिए पोस्चर का करेक्ट होना और सीधे होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और प्राणायाम करते हुए आपको हिलना नहीं चाहिए कि तो इनहेल और एक्सेल कर बिल्कुल स्टेबल। जब आप फिजिकली स्टेबल होंगे तभी आप मेंटली स्टेबल होंगे और तभी पूरा ध्यान आपका सांसों पर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले फिजिकली स्टेबल हो, मेंटली स्टेबल हो, पूरा ध्यान अपनी सांस पर लेकर आए और पूरा डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करें। अपने लंग्स को मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करें। हम क्या होता है अपने लंग्स को पूरा यूज़ ही नहीं कर पाते। प्राणायाम के दौरान भी हम शैलो ब्रीदिंग ही कर रहे होते हैं। तो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट प्राणायाम के टाइम पे। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग करने की प्रैक्टिस करें और अपने लंग्स को साइड में एक्सपेंड करें, ना कि आगे की तरफ। जैसे हम इनहेल करते हैं
तो हम आगे की तरफ कोशिश करते हैं अपने लंग्स को फैलाने की, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए उसको साइड में, क्योंकि जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब केज के बीच में होती हैं, तो वो साइड में एक्सपेंड होती हैं, वो साइड में बढ़ती हैं। जब आप इनहेल करते हुए साइड में उनको फैलाएंगे तो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए प्राणायाम करते टाइम, कोई भी जब आप प्राणायाम करें तो अपने लंग्स को साइड में एक्सपेंड करें, अपनी इंटरकोस्टल मसल्स को साइड में फैलाएं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम प्राणायाम करते हुए इन्हेलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम सांस को जितना हो सकता है उतना भरने की कोशिश करते हैं और एक्सेल पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं होता। लेकिन प्राणायाम में जितना इम्पोर्टेंट इन्हेलेशन है उतना ही, या आप कह सकते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सेल है। आप देखिए, कोई भी आप प्राणायाम लीजिए, अधिकतर प्राणायाम में हमारे एक्सेल डोमिनेंट हैं। जो मतलब मेन जो काम है वो एक्सेल कर रहा है। चाहे आप कपालभाति लेंगे तो उसमें भी एक्सेल है। आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, तो इसमें भी हमारा एक्सेल डबल होना चाहिए। इनहेल से जितना इनहेल में टाइम आप लेते हैं उससे डबल टाइम एक्सेल में, तो इसमें भी एक्सेल डोमिनेंट हुआ। साथ साथ में आप भ्रामरी कर रहे हैं, अगर भ्रामरी करें तो भ्रामरी में भी आप एक्सेल करते हुए जो वाइब्रेशन है वो एक्सेल करते हुए कर रहे हैं। आप उद्गीत कर रहे हैं यानी ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें भी आप एक्सेल करते हुए ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तो यानी कि, और भ्रस्तिका कर रहे हैं तो उसमें भी, उसमें इनहेल और एक्सेल दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका मतलब ये आप समझिए कि प्राणायाम को जैसे डिज़ाइन किया गया है, जैसे उसको बनाया गया है, तो उसमें इनहेल और एक्सेल दोनों को उतना ही इम्पोर्टेंट आप करने की कोशिश करें। एक्सेल को हमेशा ध्यान देकर करें, ऐसे नहीं कि आप पूरा ध्यान सिर्फ इनहेल पर रखें। इनहेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सेल है। सांस तो आपने भर ली, लेकिन जो टॉक्सिन्स हैं जिसके लिए आप प्राणायाम करने बैठते हैं, तो वो तो प्रॉपर हो ही नहीं पाए ना। तो इसलिए इनहेल और एक्सेल दोनों पर इक्वल ध्यान देना चाहिए, और जिस प्राणायाम में आपको एक्सेल करने की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें एक्सेल आप अच्छे से करें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें प्राणायाम के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम कुछ मुद्राएं अब देखते हैं जो हमारी हेल्प कर सकता है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में। तो वो मुद्राएं कौन सी होंगी? मैं ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल को आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी, लेकिन हाँ, हमारे जब प्राणायाम हम करते हैं उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देते हैं, और हमारे जो ऑक्सीजन है उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट होने से रोकते हैं। तो इसमें जो हमारी एक मुद्रा होती है अपान वायु मुद्रा, या इसको हम हार्ट मुद्रा या हृदय मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कैसे करना चाहिए और ये कैसे हमारी हेल्प कर सकती है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में? तो सबसे पहले इसमें वायु मुद्रा के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर आप लगाएंगे इस तरीके से, और अच्छे से प्रेशर इसके ऊपर रखेंगे। साथ ही अपने मिडिल और रिंग फिंगर की टिप्स को अपने थंब के टिप से मिलाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। इंडेक्स फिंगर के टिप को फोल्ड करेंगे आप इस तरीके से, और थंब के रूट पे आपको मिलाना है, ठीक है। और साथ ही ऊपर से प्रेशर भी रखना है, ठीक है। मेरे यहाँ पे कोई गैप आपको नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं हो, आपको ऐसे नहीं रखना है, इसको बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको इसको प्रेस करके रखना है, और साथ में इन दोनों मिडिल और रिंग फिंगर के टिप्स को आपको ऐसे थंब से मिला के रखना है। तो एक तो ये जो हृदय मुद्रा है हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। कहा जाता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आने की कंडीशन भी है और वो इस मुद्रा में अगर बैठ जाते हैं तो उसको उसकी हार्ट अटैक आने के चांसेस को भी काफ़ी हद तक वो ये मुद्रा कम कर देती है। साथ ही साथ ये हमारे इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को लंबा करती है। तो जब इनहेल और एक्सहेल हमारे दोनों लंबे होंगे तो क्या होगा कि हमारी ऑक्सीजन का हमारी ज़्यादा बॉडी के अंदर सेव रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस मुद्रा को बना सकते हैं।
इसके साथ साथ हम लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो इस मुद्रा को नहीं करें। ये इस कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी इस मुद्रा को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारी एक और मुद्रा होती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में आप अपनी रिंग और लिटिल फिंगर के टिप्स को मिलाकर रखेंगे अपने थंब से, इस तरीके से इन दोनों के टिप को मिलाकर रखेंगे। तो ये प्राण मुद्रा है, ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ा कर रखती है। तो इस मुद्रा, ये हमारी बॉडी के लिथार्जिक अगर हम फील कर रहे हैं, डल अगर फील कर रहे हैं, तो हमें ये एक्टिव करती है, हमारी बॉडी के अंदर प्राण के फ्लो को बढ़ाती है। तो ये 2 मुद्राएं आप कर सकते हैं, अपान वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा। तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। स्पेशली अपान वायु मुद्रा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बना कर रखने में हमारी हेल्प कर सकती है। अगर आप प्राणायाम के दौरान अपान वायु मुद्रा को बना कर रखेंगे, या दिन में भी अगर आप 5 से 10 मिनट अपान वायु मुद्रा को रखते हैं, तो हमारा हार्ट भी रिलैक्स होगा, यानी कि सब हमारी एक्टिविटी जो है ऑर्गन्स थोड़े रिलैक्स होंगे और उनका जो एक्स्ट्रा यूज़ है ऑक्सीजन का वो कम होगा। तो इस तरीके से हम अपनी ऑक्सीजन को सेव कर सकते हैं। तो और अब हमें जो प्राणायाम है वो कौन कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम सबसे पहले हम कपालभाति करना चाहिए। हमें कपालभाति 5 to 10 मिनट हम कर सकते हैं। और कैसे करना चाहिए कपालभाति में, अपनी नाभि को बिल्कुल अपनी कमर से पीछे लगाना है कि कोशिश करनी है, और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कभी आप बहुत फास्ट और कभी बहुत स्लो कर रहे हैं, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखनी है कपालभाति के दौरान। तो कोशिश करें 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक की फ्रीक्वेंसी आप मेंटेन करें। और साथ ही जब आप शुरू करते हैं कपालभाति, अगर जब आप बिगनर हैं तो आप कम नंबर से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं अपने नंबर्स को, और आप 5 to 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम हमारा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में हम इस नासाग्र मुद्रा में अपने इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे थंब के बेस पर, और राइट हैंड से अपने राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करते हुए लेफ्ट से इनहेल, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल। फिर जैसे आप एक्सहेल कर रहे हैं उसी से इनहेल करना है। लेकिन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अभी मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ, लेकिन इसको जब आप करते हैं तो आपको इनहेल शुरू में आपको इक्वल टाइम लेना है। इनहेल और एक्सहेल, जितने समय में आप इनहेल करते हैं उतने ही समय में आपको एक्सहेल करने की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी तो आपको इनहेल जितने समय में भी आप इनहेल करते हैं तो उससे डबल टाइम में आपको एक्सहेल करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप 3 काउंट्स में इनहेल कर रहे हैं तो आपको 6 काउंट में एक्सहेल करने की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और जब आप अच्छे से डबल टाइम में एक्सहेल करने लगे तब आप कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं, कुंभक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि होल्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप होल्ड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ पहले आप इक्वल टाइम इनहेल और एक्सहेल करेंगे। जब आप इक्वल टाइम में दोनों अच्छे से करने लगे, फिर एक्सहेल के टाइम को डबल करेंगे, और जब आप इनहेल और एक्सहेल अच्छे से करने लगे डबल टाइम में, फिर आप कुंभक शुरू करेंगे। और फिर आइडियल रेशियो हमारा, अगर आप 1, 4, 2 जितने समय में आप इनहेल करते हैं उसे 4 टाइम हमें होल्ड करना है और डबल टाइम में एक्सहेल करना है। ठीक है, अगर आप कुंभक भी नहीं करते हैं, होल्ड नहीं भी करते हैं, तो इनहेल और एक्सहेल दोनों को आप अच्छे से करें। जितने समय में इनहेल उससे डबल टाइम में एक्सहेल करें। तो ये हमारा हुआ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसके बाद थर्ड प्राणायाम जो हम कर सकते हैं, भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम में बहुत तरीके से हम करते हैं। तो इसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इनहेल अच्छे से करेंगे, लंग्स में पूरी एयर लेकर जानी है दोनों नॉस्ट्रिल से, और प्रेशर के साथ एक्सहेल करना है।
तो इसकी प्रैक्टिस भी आप 20 टाइम्स भी करेंगे तो काफ़ी है। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्राणायाम हमारा होता है उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम के में हम क्या करेंगे, उज्जयी प्राणायाम के टाइम पे हमें